नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है और ये बयान बिहार की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट का संकेत है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल अब किसी भी अपराधी छवि वालों को टिकट नहीं देगी और टिकट उन लोगों को देगी जो जनता के बीच में रहते हों, जनता के काम आते हों या जनता के सुख दुख में साथ रहते हों। ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्टेटमेंट जो है ये बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत है। यानी बिहार को आमतौर पर ये देखा जाता था कि ये एक अपराधी वाला राज्य है, यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर जातीय नफरत लोगों के बीच में है। मतलब इस तरह तमाम तमाम तरह के आरोप बिहार के ऊपर लगाए जाते थे और कुछ मामले में ये सही भी था, क्योंकि बिहार में बहुत सारे आपराधिक जो लोग थे वो राजनीति में आ गए थे और इसका खामियाजा राष्ट्रीय जनता दल को भी उठाना पड़ा और अक्सर उसके ऊपर आरोप भी लगता था कि राष्ट्रीय जनता दल का जो सरकार थी वो एक जंगल राज था उस समय। खैर, ये तो एक राजनीतिक बयान है, लेकिन तेजस्वी यादव का जो ये स्टेटमेंट है वो बिहार की राजनीति में एक बदलाव का संकेत है। अभी आप हाल ही फिलहाल में देखे होंगे कि बिहार के एक नेता हैं अनंत सिंह, जिनके ऊपर गोलीबारी हुई थी और अनंत सिंह को आमतौर पर बाहुबली नेता बोला जाता है और इनका कुछ क्राइम का भी आरोप लगा है। खैर, मामला अभी कोर्ट में है। अभी कुछ दिन पहले उनके ऊपर AK-47 रखने का कुछ आरोप था, जिसमें वो बरी हो चुके हैं। और अभी फिलहाल जो गोलीबारी हुई थी, इनकी तरफ से भी गोली चलाई गई थी, दूसरे पक्ष से भी गोली चलाई गई थी और ये मामला पुलिस के अभी है और इनके ऊपर FIR भी हुआ था और इनको गिरफ्तार करके बेऊर जेल भेज दिया गया है। देखिए, इस तरह के जो नेता राजनीति में रहेंगे तो बिहार का इससे कोई भला नहीं होने वाला और बिहार की छवि को ये खराब ही करेंगे। अपराधी कोई भी हो, वो किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, वो अपने समाज को ही बदनाम करता है, अपने समाज को गलत रास्ते पे लेके जाता है। अब आमतौर पे देखा जाता है कि जो अपराधी छवि वाले नेता होते हैं या जो बाहुबली होते हैं, उनके इर्द गिर्द उन्हीं समाज के लड़के होते हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी वो लोग अपनी थोड़ी सी स्वार्थ के लिए अपने ही समाज के बच्चों को दलदल में, अपराध के दलदल में डाल देते हैं। ये अक्सर होता रहता है। इसलिए ऐसे नेताओं को अगर राजनीति से बाहर कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और राष्ट्रीय जनता दल ने संकेत दिया है कि हम किसी आपराधिक छवि वालों को, यानी ऐसे लोग जिनके ऊपर अपराध का कोई FIR दर्ज हो या आपराधिक मामला इनके ऊपर दर्ज हो या वो बाहुबली हो, इनको हम राजनीति में अब जगह नहीं देंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। बिहार की राजनीति आमतौर पर राजद भी आरोप लगता था कि वो अपराधियों का, गुंडे मवालियों की पार्टी है, उसमें क्रिमिनल्स लोग हैं। तो तेजस्वी यादव ने ये जो बयान दे दिया, ये बयान एक शुभ संकेत है बिहार की राजनीति पर। अब इस बयान के बाद वो उसको लागू करते हैं ये तो समय बताएगा, क्योंकि ये कहना अभी उचित नहीं है कि उन्होंने बयान दिया है तो क्या वो अपराधी को, वाकई अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो नई पीढ़ी के जो पॉलिटिशियन जो राजनीति में आ रहे हैं, जो नए जो चेहरे राजनीति में आ रहे हैं, उनमें बहुत काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। उनमें जातीयता उतनी नहीं है, उनमें जातीय नफरत उतनी नहीं है, वो ज़्यादा धर्मांध भी नहीं है और राजनीति में आकर वो कुछ ना कुछ बदलाव के संकेत है। मैंने कहने का मतलब ये कि जो नई पीढ़ी जो आए रही है राजनीति में, वो बिहार की के लिए एक वरदान साबित होगी। तेजस्वी यादव एक सुलझे हुए आदमी है और व्यक्तित्व के, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है। उनके ऊपर अक्सर आरोप लगता है कि वो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हुए। तो ये देखिए, ये राजनीतिक बयान है और इस तरह के बयान से बचना चाहिए। राजनीति में पढ़े लिखे तो बहुत लोग आए हैं और उन लोगों ने बहुत कुछ करामात भी नहीं कर लिया है। ये बात है। नेताओं को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि शिक्षित होना जरूरी नहीं है, लेकिन शिक्षा राजनीति को पूरी तरह से बदल देगी ये भी कोई सही बात नहीं है, क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे लोग आए हैं और उन्होंने राजनीति को बहुत अच्छा दिशा नहीं दिया है। तो ये भी बात कहना है कि इनके ऊपर जो लोग आरोप लगाते हैं वो निराधार आरोप है। उनके व्यक्तित्व को देखिए, उनकी नॉलेज को देखिए, उनकी जानकारी देखिए। डिग्रियां और सर्टिफिकेट तो अलग बात है। डिग्री और सर्टिफिकेट बहुत जिसके पास होता है, इसका मतलब वो नहीं कि बहुत ज़्यादा वो विद्वान ही हो, बहुत ज़्यादा वो समझदार ही हो और उसके पास बहुत अच्छा योजनाएं भी बनाने की क्षमता हो। ये गलत बात है। अगर बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं विश्व की राजनीति में कि जिनके पास शिक्षा की कमी थी और बड़े उनके पास डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उनके पास व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान बहुत ज़्यादा था। तेजस्वी यादव के पास भी व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है। वो एक अच्छे सुलझे हुए पिता के पुत्र हैं और राजनीति तो उनके संस्कार में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि वो बिहार के विकास में योगदान नहीं देंगे तो ये गलत बात है।
देखिए, शिक्षा दो तरह की होती है। एक सर्टिफिकेट वाली शिक्षा होती है। मैंने ऐसे बहुत बड़े बड़े वकीलों को देखा है कि जो अच्छे खासे नामी वकील है, अच्छे खासे कानून के जानकार है, लेकिन वो पान खा के अगल बगल थूकते रहते हैं। यानी कहने का मतलब कि शिक्षा का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होता है, शिक्षा का मतलब होता है मोरल और एथिक्स। अगर आपके पास मोरल एथिक्स है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप शिक्षित है। और तेजस्वी यादव इस मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके पास मोरल वैल्यू बहुत अच्छा है, एक अच्छे संस्कारी हैं और अच्छे परिवार के हैं, कभी अपशब्द नहीं बोलते हैं। और उन्होंने अगर ऐसा बात कहा है कि हम अपराधियों को राजनीति में जगह नहीं देंगे, तो अगर उस पर वो कायम रहते हैं तो निश्चित बिहार की राजनीति में एक नई दिशा और एक नया युग का शुरुआत हो जाएगी। और दूसरी बात कि तेजस्वी यादव इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो आपराधिक छवि वाले जो नेता पहले राजद में थे और काफी संख्या में थे, उन्होंने बिहार को कोई ना भला किया ना उनकी पार्टी को कुछ भला किया। वो आमतौर पर बिहार को भी बदनाम किए और उनकी पार्टी को भी बदनाम किया। श्री लालू प्रसाद जी के जमाने में जो क्राइम ज्यादा बढ़ गया था और अपराधी छवि के लोग राजनीति में काफी जुड़ गए थे, और वही दौर भी था जब बाहुबलियों का राजनीति में आगमन होना शुरू हो गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी कि जंगल राज है, जिसे आज तक रट रट के लोग नेता लोग कहते रहते हैं जंगल राज है, जंगल राज है। तो ये बात तेजस्वी यादव अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो अपराधी छवि वाले नेता उनकी पार्टी को कुछ भला नहीं किए और बिहार को भी बदनाम किए। तो ऐसे नेताओं को अगर वो धक्के देकर बाहर कर देंगे अपनी पार्टी से तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा मैंने अभी हाल फिलहाल में जो उदाहरण देखा गया है कि जो अनंत सिंह ने जो अभी गोलीबारी की है और कुछ आपस में उनका मुठभेड़ हुई है, तो ऐसे लोग बिहार को कुछ भला नहीं करने वाले हैं और बिहार की छवि ही खराब कर सकते हैं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप एक अच्छे राजनेता हैं, तो आपको इस तरह का गोलीबारी गुंडे मवालियों की तरह करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि आपको बाहुबली बनना है, आपको दुनिया को दिखाना है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो अलग बात है, लेकिन इससे बिहार कुछ भला नहीं होने वाला। जो अनंत सिंह के जब अभी जो कारनामे हो जो अभी कुछ दिनों पहले जो हुए हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है और ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर ही कर देना उचित होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग चेहरे हैं जो राजनीति में पहले अपराध से शुरुआत किए और उन्होंने बिहार को बदनाम। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव अपने स्टेटमेंट पर अगर कायम रहते हैं और वाकई क्रिमिनल्स को अगर वो राजनीति से बाहर कर देते हैं, तो और दूसरी बात की और भी पार्टियां उनका अनुसरण करती हैं और उन्हीं को रास्ते पर चलती है कि वो भी क्रिमिनल्स को अगर टिकट नहीं दें और क्रिमिनल्स जो दागी छवि वाले लोग हैं उनको राजनीति से बाहर कर दे, तो ये बिहार को भला के लिए बहुत वरदान साबित होगा। और बिहार में देखिए, एक बात है कि जो बिहार को बदनाम किया जाता है कि बिहार में जातिवाद है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में जातिवाद के नाम पर बिहार को बदनाम किया गया, इससे कहीं ज्यादा दूसरे स्टेट में जातिवाद है। तो तेजस्वी यादव का जो बयान अभी सर्कुलेट हो रहा था कि हम अपराधी छवि वालों को राजनीति में जगह नहीं देंगे, तो इसका मैंने एक समीक्षा किया था। आपको ये कैसा लगा, अपना सुझाव जरूर दीजिए। और मेरी राय है कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।